जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी भाइयों को राम राम, गुड इवनिंग, जय हिंद। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। आज जो अपना प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है वो रीजनिंग का होगा, तो एक बार दबा के क्लास को शेयर कर देना। जो रीजनिंग में आज तक आपके आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं का सार मिलेगा। और सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि अपना जो बेस्ट एग्जाम ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पर अपना ऐप है जो है बेस्ट एग्जाम ऐप, वो डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको सारे कोर्स, जो भी आप सेंटर की वैकेंसियों की तैयारी कर रहे हो उनके सारे कोर्स उपलब्ध है। और उन कोर्स में आपको भारी छूट के साथ उपलब्ध है। सारे के सारे कोर्स है वो भारी छूट के साथ उपलब्ध है, मात्र और मात्र 399 रुपए में। सारे कोर्स मात्र 399 रुपए में उपलब्ध है। इन कोर्स की सबसे बेस्ट ये है कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनट मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। तो आप अगर फ्री मॉक टेस्ट दोगे तो आप अपनी अच्छी तैयारी पर रख सकते हो कि अपनी तैयारी कैसी है। जो भी वैकेंसी आ रखी है सेंटर की, उनके लिए सबके लिए आपके लिए उपलब्ध है कोर्स, जिनमें आपके बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई का है, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन है, आईटीबीपी ट्रेड्समैन है, सीआईएसएफ ड्राइवर है। सारे कोर्स उपलब्ध है। सारे कोर्स मात्र 399 रुपए में उपलब्ध है। तो एक बार दबा के क्लास को शेयर कर देना। अब अपना प्रैक्टिस सेशन लेकर आते हैं, वो रीजनिंग का होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी को जय हिंद। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताना दिए गए चित्र में दो का विपरीत बताना। दिए गए चित्र में दो का विपरीत बताना है भाई। दो का विपरीत बताओ। 6 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 1 होगा। जल्दी से कमेंट करके बताना कि दो का विपरीत क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ दो का विपरीत क्या होगा भाई। दो का विपरीत बताओ, दो का विपरीत क्या होगा। 4 का विपरीत क्या है? 6 है। 4 का विपरीत बताओ क्या है? 6 है। 5 का विपरीत बताओ क्या है? 3 है। 5 का विपरीत क्या है? 3 है। जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत होगा। 2 का विपरीत क्या है बताओ? 1। क्या पूछा है? तो 2 का विपरीत कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। और जिन दोस्तों ने डी बताया है उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा डी वाला, एकदम करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? डी वाला करेक्ट आंसर होगा आपका। कौन सा होगा? डी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 15 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़कर 8 किमी चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? 17 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। बताओ। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 15 किमी चलता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में कितना चलता है बताओ? 15 किमी चलता है। फिर दाएं मुड़कर वह 8 किमी चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? 17, 23, 18, 20। कमेंट करके बताना कौन सा होगा। जल्दी से बताना। सबसे पहले क्या कह रहा है? एक व्यक्ति पूर्व में चल रहा है, फिर वो 15 किमी चलता है, फिर वो दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, 8 किमी चला। अब बताओ, यहां से आपको पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। ये दूरी पूछा है, तो ये बताओ क्या लगेगा। ये अगर 15 है, ये क्या है? 15 है। ये क्या है? 15। ये 8 है। तो बताओ ये 90 डिग्री है क्या? तो ये बताओ कैसे निकालेंगे। आप लिखोगे 15 का स्क्वायर 225, 18, 8 का स्क्वायर 64। बताओ क्या लिखूं? 1 12 से 6। बताओ कौन सा होगा? 4 का स्क्वायर, हाँ 9, 6 2 8, 289। बताओ किसका होगा? 17 का। बताओ कितना किलोमीटर दूर है? 17 किलोमीटर दूर है। कितना है मेरे भाई? 17 किलोमीटर दूर है। बताओ घर से कितना दूर है? 17 किलोमीटर दूर है घर से। बताओ कितना दूर है प्रारंभिक स्थान से? 17 किलोमीटर दूर है। बताओ 17। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में INDIA को 82 19 71 78 22 लिखा जाता है, तो विराट को 48 58 23 25 24 01 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PKMKB को क्या लिखा जाएगा? बताओ। ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कमेंट करके बताना क्या लिखा जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताना मेरे भाई क्या लिखा जाएगा। ए लिखा जाएगा, बी लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा या डी लिखा जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताना क्या लिखा जाएगा। ए, बी, सी या डी। देखो आई नो है, यहां नो को क्या लिखा गया है?
9 का स्क्वायर यानी वर्ग करके 1 जोड़ा गया है, वर्ग करके कितना जोड़ा 1, बताओ। फिर n कितने पे आता है बताओ, 14 आता है, कितना आता है 14 आता है, n 14 d आएगा 4, बताओ बताओ 14 और 5 19 होगा, d आया 4, 4 का स्क्वायर 16 है। यहां देखो सबसे पहले n i n d i a i 9 n 14 d 4 i 9 a 1, बताओ। यहां आपको देखना होगा, तो यहां आप खुद बताओगे 9 का स्क्वायर 81 रेक 82 आ रहा है, 14 और 5 19, 4 चौक 16 रेक 17, 81 रेक 82, 1 रेक 2, बताओ यही है 22 का स्क्वायर, ये रहा 3 अंकों में 9, 3 अंकों में आई 9 में से 1 कम हो गया, तो यहां पर यही हो रहा है क्या n 14। तो देखो p 16, 16 का स्क्वायर 256 रेक 57, 257 ये रहा तीनों में है 257, के 11, 11 रेक 12 आ रहा है, 11 रेक कितना आएगा 12, तो यहां पर आपके 14 रेक 15 है ना, ठीक है। यहां है 12 सब में है, वेरी गुड, आ जाओ। m 13 का 169, 170, 170 ये रहा, ये गलत हो गया, ये गलत है। फिर आपके के 11 रेक 12 ये दोनों में रहा, 12 ये 2 है, बताओ 2 है, b कितना है 2, 11 का स्क्वायर एक 12 है, बताओ 257, 12 11 ये रहा। फिर यहां देखो t है 20, t कितना है 20 का स्क्वायर, तो यहां आपके पास आया है 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 5, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, बी, बी है। हाँ भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, यही सही बात है। कौन सा है बताओ, मिस्टेक कर रहा है ना, ये शायद थोड़ा सा गलत था आपका। अगला क्वेश्चन है, कुछ कुत्ते चूहे हैं, सभी चूहे हाथी है। पहला निष्कर्ष, कुछ कुत्ते हाथी है, सभी हाथी चूहे हैं, केवल एक सही, दो सही, दोनों सही, दोनों गलत है, बताओ क्या करोगे, बताओ कौन सा होगा। बताओ ए बी सी या डी कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। कुछ कुत्ते चूहे हैं, सभी चूहे हाथी हैं, कुछ कुत्ते हाथी है, सभी हाथी चूहे हैं, बताओ क्या होगा। देखो कुछ कुत्ते हाथी हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं बताओ, कुछ कुत्ते क्या हैं बताओ, चूहे हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं बताओ, चूहे हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं बताओ, चूहे हैं। सभी चूहे हाथी हैं, सभी चूहे क्या है बताओ, हाथी है, सभी चूहे क्या है बताओ, हाथी है, ये है। कुछ कुत्ते हाथी है, कुछ कुत्ते हाथी है, कुछ कुत्ते बताओ क्या है, कुछ कुत्ते हाथी है, सही तो है। सभी हाथी चूहे हैं, बताओ सभी हाथी चूहे हैं क्या, नहीं, दूसरा गलत है, बताओ केवल और केवल कौन सा सही है, ए सही है, केवल और केवल होगा वो ए सही होगा मेरे भाई। कौन सा सही होगा, ओनली ए होगा, वेरी गुड, ओनली फॉर ए सही होगा चौथे क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा जे एफ एम ए एम, प्रश्नवाचक चिन्ह, बताओ ए बी सी डी, कमेंट करके बताना कौन सा आएगा, बताओ ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। एक बार कमेंट करके बताना कौन सा आएगा, ए बी सी या डी, जो भी आएगा जल्दी से कमेंट करके बताना कौन सा आएगा। अगर आप बताते हो तो जल्दी से बताना कौन सा आएगा, ए बी सी या डी, कमेंट करके बताना कौन सा आएगा, जल्दी से बताओ कौन सा आएगा मेरे भाई। ये जनवरी है, ये बताओ कौन सी है, फरवरी है, ये कौन सी है, मार्च, ये अप्रैल है, ये मई है, ये बताओ कौन सी है, जून है। तो बताओ ये कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा,
सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई? सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें कौन सा? सी आपका राइट आंसर। वेरी गुड। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून होगा। वेरी गुड, सी है, सही है। अगला क्वेश्चन कहता है बी डी का भाई है, एम बी की बहन है, आर के का पति है, डी का आर से क्या संबंध है? पुत्र का, पुत्री का, पुत्र या पुत्री का, जानकारी अधूरी है। बताओ कौन सा आएगा? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? कमेंट करके बताना कौन सा आएगा, ए, बी, सी या डी। जल्दी से बताओ। देखें, बी डी का भाई है, बी डी का क्या है? भाई है। डी का भाई है, येलो भाई है। एम बी की बहन है, एम बी की बहन है। ये माइनस ये क्या है? बताओ, बहन है। बताओ आर के का पति है, बताओ आर के का पति है, के का पति है, ये पति है। और ये बताओ कौन है? पत्नी है। बताओ कोई संबंध है क्या? बताओ कोई संबंध है क्या? कोई संबंध है ही नहीं, जानकारी अधूरी होगी। कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा, जानकारी अधूरी होगी। वेरी गुड, सभी का डी ऑप्शन है, जानकारी अधूरी है। कौन सा है? बताओ, जानकारी अधूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास समान नहीं है। पहला निष्कर्ष कहता है ग्रामीण निर्धनता शहरी निर्धनता से ज्यादा है। परिवार का नियमित अनियमित आकार भारत में निर्धनता का कारण है। केवल निष्कर्ष ए तर्कसंगत है, केवल निष्कर्ष दो तर्कसंगत है, या तो निष्कर्ष एक फिर निष्कर्ष दो तर्कसंगत है, न तो निष्कर्ष एक न निष्कर्ष दो तर्कसंगत है, निष्कर्ष एक दो दोनों तर्कसंगत है। बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी। सभी को राम राम। बताओ ए, बी, सी या डी कौन सा होगा? कमेंट करके बताना भाई। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? ये देखो, इसी कथन को पढ़ के आपको निष्कर्षों को देखना है। बताओ, भारत में शहरी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास समान नहीं है, ये तो ये बात कहता है। कभी निर्धनता की बात हुई है क्या यहाँ? तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। तो न तो एक है और न ही दो है। कौन सा है? बताओ, डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। वेरी गुड। 7 नंबर में डी होगा, सी नहीं होगा। न तो एक न दो, ये नहीं हो सकता कभी भी। या न या तो एक या दो, फिर या वाली स्थिति आती हो ना, वो गलत है। बताओ क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों का संबंध अक्षर चुनिए। बताओ, डी, एफ, आई, आई के एन, प्रश्नवाचक एन पी एस में यहां बताना होगा क्या होगा। बताओ, ए, बी, सी, डी। कमेंट करके बताओ। डी 4, F6, आई नो, के 11, N 14, P 16, S 19। तो यहां 19 तो आएगा, S तो आएगा। 14 19 और 2 21, 21 पे कौन आया? U। 16 और 3 19, 21 और 3 24, 24 पे कौन आया? X। SUX कौन सा होगा? 8वें में सी ऑप्शन। 8वें में सी ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर होगा। 8वें में जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है उनका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है 9वां। 5 विद्यार्थी ए बी सी डी एक वर्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यदि ए और डी के मध्य ई है और बी के दाईं ओर ए है, तब बी के बाईं ओर कौन होगा? ए, बी, सी, ई। कमेंट करके बताना कौन सा होगा। 5 दोस्त एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। कितने दोस्त है? बताओ। 5 दोस्त एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं। बताना होगा क्या ऑप्शन होगा। बताओ, 5 है। कितने हैं? 5। बताओ, ये 5 क्या कहता है? बताओ, एक दूसरे के आमने सामने बैठा। ए और डी के मध्य, ए और डी के मध्य कौन बैठा है? बताओ, ई। बी के दाईं ओर ए बैठा है, ये लो, बी के दाईं ओर बैठा है। बी के दाईं ओर बैठ गया। बताओ, ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं आया, ये ला। बी के बाईं ओर कौन बैठा है? बताओ, सी बैठा है। 9वें ऑप्शन में कौन सा होगा? सी होगा। वेरी गुड।
90 में जिन्होंने भी सी बताया है, वेरी गुड, सी वाले सभी राइट है भाई, सी वाले सभी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये आकृति है, इसमें बताना होगा ए, बी, सी या डी, कौन सा आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, कमेंट करके बताओ कौन सा आएगा। ए, बी, सी या डी, कौन सा आएगा, देखो देखे जल्दी से बताना, सी या डी। देखो इसको खोलोगे तो ये तो कभी संभव ही नहीं है। अब पहले इस प्रकार खोलोगे तो एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, फिर इस प्रकार खोलोगे एक यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, एक यहां, एक यहां, चार बनना है, कौन सा ऑप्शन बनना है बताओ, डी। 10वें में बी वाले गलत हो गई, बी वाला दूर दूर बन रहा है मेरे भाई, ये दूर दूर है, यहां नजदीक बनेंगे, क्या बनेंगे, नजदीक बनेंगे, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विषम छाटिए, बताओ विषम छाटना है, ई आई एन जे एन एस एम क्यू वी ओ एस वी, बताओ ए बी सी डी, विषम छाटना है, बताओ 11वें क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी, जल्दी से कमेंट करके बताना। विषम छाटिए, डी राइट आंसर है भाई। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको विषम छाट के बताना है क्या होगा, विषम छाट के बताना होगा क्या होगा, बताओ विषम छाटना है, E5 I9 N14 J10 N14 S19 M13 Q17 V22 O15 S19 Y25, बताओ +4 +5 +4 +5 +4 +5 +4 +6, बताओ कौन सा है, डी ऑप्शन है, कौन सा होगा बताओ, डी। बताओ 10वें में कौन सा होगा, डी, 10वें में कौन सा होगा, डी होगा, 10वें में कौन सा होगा, डी होगा, सॉरी 11वें में डी। 12वें में विषम छाड़ना है, जल प्रलय, सुनामी, भूकंप, युद्ध, बताओ जल प्रलय, युद्ध, सुनामी, बताओ कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी, कमेंट करके बताओ कौन सा होगा। 12 नंबर में ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कमेंट करके बताना, ए, बी, सी या डी, कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी। देखो ये तीनों समान ही है, पानी वाले है, तो युद्ध एक अलग है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, 12वें में डी ऑप्शन होगा। 12वें में बताओ कौन सा होगा, डी, वेरी गुड, 12वें में डी आने लगा है, जिन दोस्तों का डी आया है उनका सही है। 13वां कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद, बताओ एन टी क्यू आर टी पी डब्ल्यू एन, प्रश्नवाचक चिन्ह, बताओ कौन सा आएगा, ए, बी, सी, डी, बताओ 14 20 17 18 20 16 23 14, देखो 14 और 3 17 और 3 20 और 3 23 और 3 26, यहां आएगा जेड, 20 और 2 18 और 2 16 और 2 14, 14 पे आएगा एन, बताओ कौन सा होगा, जेड एन होगा, और जेड एन में कौन सा होगा बताओ, डी ऑप्शन होगा, जेड एन में डी ऑप्शन होगा। बताओ आपके 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आएगा, जेड एन, जेड एल नहीं आएगा, जेड एन आएगा, है ना, डी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा, अरे अच्छा 12 जेड एल होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बताओ जेड एल होगा, कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, जेड एल, सी सी सी, वेरी गुड, सी ऑप्शन होगा भाई, जेड एन नहीं होगा, जेड एल होगा, एन तो दे रखा है ना, 2 कम करना होगा, 12 पे जाएंगे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 14 नंबर है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, तो 1 गुणा 2 गुणा 12 -5 भाग 3 बराबर क्या आएगा, बताओ 1 2 3 4, बताओ क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा,
तो बताओ गुणा का अर्थ प्लस है, 1 + 2 + 12, माइनस का अर्थ बताओ क्या है, भाग, 5 भाग का अर्थ क्या है, -3, 12 2 14 1 15, 15/3 -3, बताओ क्या लिखें। अच्छा यहां प्लस ही है ना, बताओ 1 + 1 गुणा 2 + 12, 1 गुणा का अर्थ है +2 गुणा प्लस का अर्थ है गुणा, 12 2 24 1 25 भाग 5 -3, बताओ 5 -3 कितना आया, 2। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा मेरे भाई, बी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, 25 बी आपका राइट आंसर होगा। बताओ कौन सा आएगा, 3 आपका राइट आंसर आएगा, 2। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह उत्तर आकृति में सन्निहित है। बताओ ए में, बी में, सी में, डी में, कौन से में सन्निहित है ये। बताओ ये आकृति इस प्रकार की है, यह आपके पास कौन से में है, बताओ कौन से में है ये, ए बी सी या डी, कौन से में है। बताओ ए में है, बी में है, सी में है या डी में है, कमेंट करके बताना जल्दी से। ए बी सी या डी कौन से में होगी, जल्दी से कमेंट करके बताना। ए है, बी है, सी है या डी है। तो देखोगे ये आकृति आपकी यही है क्या, बताओ इस प्रकार की ये रही। बताओ कौन से में आकृति सन्निहित है, बी में। 15वें में आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई, बी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, 15वें में बी। वेरी गुड, 15वें में जिन्होंने भी बी बताया है उनका राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये चिन्ह इधर है एक का, फिर एक का इधर है, फिर एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब बताओ एक इधर तो एक इधर बनेगा, बताओ एक इधर तो एक इधर बनेगा, और एक इधर है तो एक इधर बनेगा। ये कहीं पर है, ए बी सी डी ई, कौन से में होगा। बताओ ए में होगा, बी में होगा, सी में होगा या डी में होगा, जल्दी से कमेंट करके बताना कौन से में होगा। तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कौन सा ऑप्शन है। बताओ समान वाला होना ही नहीं चाहिए, बताओ कौन सा है, हाँ 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 हाँ, ए है। कौन सा ऑप्शन है, ए है। कौन सा है मेरे भाई, ए आपका राइट आंसर है। कौन सा है मेरे भाई, ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब होगा, ए बी सी डी। बताओ यहां अगर दर्पण लगा दिया जाए तो दर्पण प्रतिबिंब होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, कमेंट करके बताना कौन सा होगा, ए बी सी या डी, जल्दी से बताओ कौन सा होगा। दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको कौन सा होगा। ए देखो टी का टी रहना है, ये ए तो इसमें तो नहीं होगा, टी का टी, ये डी भी नहीं होगा, टी के बाद एच भी रहना है, फिर जी उल्टा होना है इसका, जी ये रहा उल्टा, आई आर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होना है, बी ऑप्शन होना है। कौन सा है, 17वें में बी ऑप्शन होना है, राइट आंसर 17वें में बी है। वेरी गुड। 18वां क्वेश्चन है, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू जलेगा यदि वे 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और 2 फीट नीचे आ जाता है। बताओ 60 सेकंड, 59 सेकंड, 58 सेकंड, 57 सेकंड। बताओ पहली बात तो 1 सेकंड में 3 चढ़ता है, 2 फिसलता है, बताओ कौन सा आएगा, ए बी सी। बताओ 60 मुसु 3 तो घटा दो, कितना चढ़ना है उसको, 57। अब वो देखो 1 सेकंड में चढ़ता कितना है, तो आप कहोगे 1 सेकंड में चढ़ता है वो 1 फीट। बताओ कितना चढ़ना है इसको, 57, तो 57 फीट चढ़ा। कितना फीट चढ़ा, 57 फीट। इसको 1 को गुणा कराया 57 से तो 57 आया। अगली 1 मिनट में चढ़ जाएगा 3, तो 57 और 3 60। बताओ कितना आया, 58 सेकंड। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। कौन सा होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर, 58 सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है
1 2 6 12 प्रश्नवाचक चिन्ह 72 216 में बताओ क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह 24 36 48 60 बताओ क्या आएगा। बताओ देखिए क्या आएगा ए बी सी या डी। जल्दी से कमेंट करके बताना कौन सा आएगा। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। बताओ एक या दो, 2 3 2 12 36 36 2 72 72 3 दूनी 6 7 3 21 बताओ 2 गुणा 3 गुणा तो 12 36 कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी 36 आएगा। कौन सा होगा? बी 36। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। श्रृंखला का अगला पद बताओ 100 95 85 प्रश्नवाचक चिन्ह 50 25 में प्रश्नवाचक चिन्ह बताओ 75 होगा, 70 होगा, 65 होगा, 60 होगा। बताओ ए बी सी या डी। कमेंट करके बताना कौन सा होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। बताओ 100 में से 5 गया 95, 10 गया 85, 15 गया तो 70, 70 में 20 गया 50, 50 में 25 गया तो ये। बताओ कौन सा आएगा? 70 बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।